नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज। मैं हूं आशीष सिन्हा। हमारे खास शो प्राइम टाइम प्रहार में आपका बेहद स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से जो खबर आई है वो सिर्फ एक खबर नहीं है, वो कोई क्राइम स्टोरी नहीं है। ये समाज की सुरक्षा, महिलाओं की आजादी और कानून व्यवस्था पर सीधा सवाल है। शहर के नामी जिम, जहां लड़कियां फिट रहने के लिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए और खुद को मजबूत बनाने के लिए जाती थी, वहीं उन्हें दोस्ती, फिर भरोसा और फिर निजी फोटो वीडियो और उसके बाद ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसाया गया। इस मामले में पुलिस ने मोहम्मद शेख अली और फैजल खान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जहीर और सादाब को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जहीर जो है वो जिम का मालिक बताया जा रहा है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 4 जिम को सील कर दिया है। आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। नेटवर्क की बात सामने आई है। आज प्राइम टाइम प्रहार में आज की जो बहस है वो किसी धर्म या समुदाय के लिए नहीं, बल्कि अपराध और साजिश के उठ गठजोड़ पर सीधा हमला है, जो एक नेक्सस पूरे हिंदुस्तान में चला रहा है। सवाल बिल्कुल साफ है कि क्या महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ कर धर्मांतरण की कोशिशें कब तक इसी तरह बर्दाश्त की जा सकेंगी? क्या कानून में और सख्ती चाहिए? और सवाल यह भी है कि क्या जिम, कोचिंग, पीजी जैसे स्पेस पर अब जीरो टॉलरेंस की निगरानी आखिर कब लागू होगी? वो समय कब आएगा जब लड़कियां खुलकर इन जगहों पर जा सकेंगी? चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे मामले को समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। जिम जिहाद का ये नया फसाद आखिर है क्या? जिम में वर्कआउट करने वाली लड़कियों को टारगेट किया जाता है। यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी हमने देखा, इससे पहले देश के दूसरे राज्यों में भी देखा कि जहां पर जिम में महिलाएं जाती हैं, वहां उन्हें टारगेट कर उनके धर्मांतरण की कोशिश की जाती है। लड़कियों को पहले प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जाता था। विशेष समुदाय के जिम ट्रेनर लड़कियों को फंसाते थे। विशेष समुदाय का मतलब यहां मुसलमान समुदाय से है। वहां पर लड़कियों को फंसाया जाता था। लड़कियों का वीडियो बनाने के बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। शुरुआत में प्रेम जाल में उन्हें फंसाया जाता था, उनके वीडियो को बनाया जाता था, एआई के जरिए वीडियो को बनाया जाता था और उसके बाद उन्हें लगातार डराया जाता था, धमकाया जाता था और धर्मांतरण का दबाव डाला जाता था। पीड़ित लड़कियों की शिकायत के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। लड़कियां परेशान हो गई थी। ये तो केवल 2 लड़कियां हैं जो थाने तक पहुंचने का हिम्मत दिखा पाई। आप सोचिए उनकी संख्या कितनी ज्यादा होगी। 2 लड़कियां थाने पहुंचती हैं और उन्होंने इस पूरे रैकेट का भांडाफोड़ किया। जिम मालिक और उससे जुड़े 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। संगठित अपराध, यानी जो जिम का मालिक था वो इस पूरे अपराध में शामिल होता हुआ दिख रहा है। अगर ये पूरे नए फसाद पर अगर हम जाते हैं तो जिम में वर्कआउट करने वाली लड़कियों को किस तरीके से टारगेट किया जाता था, आपने इस बात को समझा और जाना कि पहले उनको प्रेम जाल में फंसाया जाता था। ट्रेनर लड़कियों के पास जाते थे, ट्रेनिंग के बहाने उन्हें बहलाते थे, फुसलाते थे। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या मिर्जापुर के 4 जिम में जो धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था, क्या यह इसी जिम तक सीमित था या फिर दूसरे जिम भी इसमें क्या उनके संपर्क में थे? इस सब की जांच जो है वो पुलिस कर रही है। लेकिन ग्राफिक्स से समझिए कि मिर्जापुर के 4 जिम में यह धर्मांतरण का खुला खेल खेला जाता था। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। केजीएम आयरन फायर इस जिम का नाम था। 2 अलग अलग जिम है और जिस जिम में धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था, 4 जिम को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब समझिए, जब आप जिम में जाते हैं, वर्कआउट करने जाते हैं, तो आपकी सबसे पहले पहचान किससे होती है? ट्रेनर के साथ होती है। ट्रेनर आपके साथ सबसे ज्यादा वक्त बताता है। वो आपको बताता है कि एक्सरसाइज कैसे करें। ट्रेनर की भूमिका एक गुरु की तरह होती है और सनातन में गुरु को तो भगवान का दर्जा दिया गया है। लेकिन जरा अब इस ट्रेनर की हरकत समझ लीजिए। ट्रेनर मोहम्मद शेख अली और फैजल खान से पूछताछ हो रही है। ये वो ट्रेनर हैं जिन्होंने लड़कियों को गुमराह किया, धर्मांतरण का पूरा खेल खेला। जहीर और शादाब भी इस समय पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है।
जहीर और शादाब के हिरासत में आने के बाद एक बड़े नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सभी चारों लड़कियों से दोस्ती करते थे, दोस्ती करने के बाद उनको बरगलाते थे, बहलाते थे, फुसलाते थे और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाते थे। इतना ही नहीं, यहां तक नहीं रुका। आप समझिए कि मामला हाईटेक है। हाईटेक कैसे है, यह समझिए कि एआई के जरिए वीडियो बनाकर इन लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता था। यानी उन लड़कियों को, जो लड़कियां सहमत नहीं होती थी, उनकी तस्वीरों को खींचा जाता था और एआई के जरिए उनकी तस्वीरों के साथ मिसयूज किया जाता था, जिसे आजकल हम डीप फेक के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद उन पर धर्मांतर करने का दबाव बनाया जाता था। मैं बार बार यह कह रहा हूं कि केवल 2 लड़कियां पुलिस के पास आई हैं। कितने सालों से यह रैकेट चल रहा होगा, किस तरीके से धर्मांतरण का यह अवैध गोरख धंधा चल रहा होगा, इसकी पड़ताल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बयान सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले में नितेश सिंह, जो अपर पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। थाना कोतवाली देहात पर 2 अलग अलग पीड़िताओं के द्वारा 2 अलग अलग तहरीर दी गई थी, जिसमें कि गंभीर आरोप के साथ साथ यह भी अंकित था कि ये लड़के इन पीड़िताओं के साथ पहले दोस्ती करके एवं इनको बरगलाकर इनका धर्म परिवर्तन कराने का कार्य कर रहे हैं। प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में एसओजी थाना कोतवाली कटरा, नगर, देहात सहित 4 टीमों का गठन कर पूरे घटना का अनावरण करने हेतु निर्देशित किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 20/1/26 को घटना में शामिल शेख अली एवं फैसल को गिरफ्तार किया गया है। इनसे प्राप्त मोबाइल एवं अन्य डिजिटल एविडेंस एवं साक्ष्य संकलन करते हुए 2 अन्य अभियुक्तों जहीर एवं सादाब को हिरासत में ले लिया गया है। विवेचना के दौरान यह भी ज्ञात हुआ है कि अभियुक्त जहीर केजीएन जिम का मालिक है। इसके अलावा केजीएन 1, केजीएन 2 व आयरन फायर नाम जिम से भी अभियुक्त लगातार जुड़े हैं। आपने अधिकारी की बाइट सुनी और समझा होगा कि किस तरीके से यह रैकेट जो है वो ऑपरेट करता था। अब प्राइम टाइम प्रहार में सवालों को आपके सामने लेकर आते हैं, जिन सवालों पर हम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। पहला सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ ब्लैकमेलिंग है या फिर लव जिहाद की साजिश, जिसके मामले देश के अलग अलग हिस्सों से, कोनों से आ रहे हैं। एक बड़ी साजिश के तहत क्या यह इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। दूसरा सवाल, क्या जिम अब टारगेट हंटिंग ग्राउंड बनते जा रहे हैं, जहां पर महिलाओं को हंट किया जा रहा है, बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है और कन्वर्जन कराया जा रहा है। अब तीसरे सवाल पर आते हैं, इसकी फंडिंग, ट्रेनिंग और टारगेटिंग कौन कर रहा है। क्या यह जिम मालिक तक ही मामला सीमित है या फंडिंग कहीं और से आ रही थी। क्या यह बताया जा रहा था कि इस तरीके से टारगेट को सेट करना है या फिर इस तरीके से कन्वर्जन को अंजाम देना है। इसी मुद्दे पर प्राइम टाइम प्रहार में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ेंगे, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में अभी तक जांच में क्या कुछ हुआ वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ केसी जैन जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर अशोक गुप्ता है, नेता है समाज पार्टी के। हमारे साथ हाजी नाजिम खान जी हैं, प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के। और हमारे साथ यतीमा चेतनानंद सरस्वती हैं, हिंदू धर्म गुरु। आप सबका HNN न्यूज में बेहद स्वागत है। हाजी भाई, जरा ये बताइए, एक बार आपसे हम रूबरू हुए हैं, ये किस तरीके से टारगेट सेट आता है, ऑपरेट किया जाता है, जबकि आप ही के कुरान में साफ लिखा हुआ है कि किसी भी जबरिया या बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन नहीं जा सकता। आशीष जी, आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ, आज ही बिल्कुल सही कहा। देखिए, आपने कुरान शरीफ का जो जिक्र करा, बिल्कुल सही बात है। और देखिए, कोई जबरन धर्म परिवर्तन किसी का भी नहीं कराया जा सकता। और जो लोग इस तरीके का जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराते हैं, वो देखिए मुस्लिम समाज के भी दुश्मन है और इंसानियत के भी दुश्मन है और उस पीड़ित परिवार के भी दुश्मन है जिनका उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन कराया।
और देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कहता हूं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। कि नहीं अगर कोई हाजी किसी जी, की ये बहन तो आके बेटे को आपने बहलाए, चैनल पे कह फुसलाए, दिया कि तो ऐसे उन पर- लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले, लेकिन मुस्लिम समाज के भीतर ऐसी आवाज क्यों नहीं आती? क्यों वो सड़कों पर इन लोगों के खिलाफ नहीं निकलते? हाँ नहीं, आशीष जी देखिए, हमने बहुत सारे मैटरों पे आपके साथ डिबेटें करी हैं, और इतनी डिबेटें करी हैं कि उनकी गिनती करना भी अगर करना चाहे तो नहीं कर सकते। अनगिनत डिबेट हमने आपके साथ ऐसे मुद्दों पर करी है। और देखिए, मैं फिर वही बात करता हूँ कि जिस तरीके से ये लड़कियों को बहलाना फुसलाने का जो काम ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इनकी जांच होनी चाहिए, जांच होने पर और ये पता होना चाहिए कि आखिर इन लोगों को इस तरीके की ट्रेनिंग दे कौन रहा। लेकिन मेरा मुस्लिम समाज ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं खड़ा। मेरा मुस्लिम समाज हमेशा इंसानियत के साथ खड़ा है। और देखिए, हम लोग तो आशीष जी देश प्रेमी है, संविधानिक प्रेमी है। क्योंकि अगर कोई भी अगर हमारे संविधान के खिलाफ भी बात करेगा, हम उसके खिलाफ बात करेंगे। क्योंकि अगर देश के अंदर जितना ये नफरत का माहौल आज बन रहा है, आपने देखा होगा कि जहां पर भी एक मुस्लिम को देख लिया जाता, उसको कहा जाता है, दाढ़ी टोपी देखकर उसको धार्मिक नारे लगाए जाते। पता नहीं ये क्या क्या कहां एक होता है? नफरती माहौल अरे सुनिए सुनिए जिसके सुनिए अंदर बन नाजिम रहा जी, है। और देखिए, ये ऐसी कहां का चीजों से मामला है? हम- अरे रुक जाइए, आप ऐसे ही आरोप लगा के निकल जाएंगे कि देश में किसी भी मुस्लिम को देख लिया जाता है, दाढ़ी टोपी लगा लेता है तो उस पर शक होने लगता है। कैसी बेफुजूल बात कर रहे हैं आप महाराज? कहां होता है भाई? जिससे मैं फल खरीदता हूं वो आशीष जी, मुस्लिम। अरे मेरी हाँ, बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए आप। जिससे मैं फल खरीदता हूं वो मुस्लिम, जो पान की शॉप वाला है वो मुस्लिम है, जो हमारे घर में काम करने आती है वो मुस्लिम है। हमने तो दाढ़ी टोपी कभी नहीं देखी। वो तो मुल्ला साहब हैं जिनसे मैं फल खरीदता हूं। हाँ आशीष जी देखिए, शायद आपने एक वीडियो नहीं देखी होगी। आगरे में एक गाड़ी वाला है, पार्किंग अपनी गाड़ी को पार्क कर रहा था, तो वहां पर कुछ नफरती चिंटू आए और उनसे कहा कि धार्मिक नारा लगाइए। देखिए, सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से आज वायरल है वो सोशल वीडियो। मीडिया पे चले जाते और उसी हैं, तरीके पूरे से- देश भर में लव जिहाद के दर्जनों मामले आ रहे हैं, उस पर मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो फोकस नहीं कर रही है। समाज में नफरत इसी तरीके से तो बढ़ रही है। हमारे आपके जैसे बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आके इसे रोकना तो पड़ेगा ना हाजी भाई। हाँ आशीष जी देखिए, मैंने तो अपने बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कहा कि जो लोग इस तरीके का कुकृत्य करते, जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराते, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और मुस्लिम समाज ऐसे लोगों का बायकॉट करता। और मैं देखिए फिर वही बात कहता हूं कि हम लोग तो मुसलमान से अलग हटकर देश में जरूरत है कि हमारा देश कैसे और किस ठीक है। तरीके से हमारा देश यतीमा है, प्रगतिशील चेतनानंद सरस्वती से गुरु की एक बात जो जवाब हम ले लोग लेते हैं। करते ठीक है हैं हाजी अपने भाई, देश के लिए। यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी से एक जवाब ले लेते हैं। यतीमा, इस तरह के मामले जो हैं वो लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं, इनकार नहीं किया जा सकता। ये वो मामले हैं जो हमारे सामने आ गए, इनकी संख्या तो अनगिनत होगी। हम तो केवल 1% उन मामलों को सामने ला पाते हैं जहां शिकायत होती है या फिर जहां पर एफआईआर दर्ज होती है। जी आशीष जी देखिए, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है अगेंस्ट आवर वुमेन, संगठित अपराध है ये, और ये निरंतर चला आ रहा है, ये एक दिन का ही। और मुझे नहीं पता कि आपने कौन सी कुरान पढ़ी है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये गलत है। कुरान तो लगातार मदरसों में यही सिखाया नहीं जाता रहा। मैं बता कि रहा आप हूं, कुरान में 254 नंबर पर लिखा हुआ है। अब मदरसे में किस तरह का कुरान पढ़ाया जा रहा है उसकी जिम्मेदारी तो मैं नहीं ले सकता ना। वही मैं बता रही हूँ आशीष जी, मैं वही बता रही हूँ। यहाँ किस तरीके से तैयार किया जाता है युवाओं को, सिर्फ बच्चियों का धर्मांतरण नहीं किया जा रहा है। अभी जो 3000 किलोग्राम आरडीएक्स पकड़ा गया, उसमें कुछ बच्चियां, कुछ हिंदू लड़कियां भी इन्वॉल्व हुई हैं, जिनका ब्रेन वॉश किया गया है। और ये किसी भी दिन हमारी ही बच्चियों का ब्रेन वॉश करके हमारे ही विरुद्ध उनको मानव बम बना के तैयार करके हमारे सामने खड़ा कर सकते हैं। वो कभी अब इसमें आश्चर्य मत मानिए। उस दिन ये नाजिम खान जैसे लोग न्यूज चैनल पे बैठे कहेंगे कि देखिए ये तो बम विस्फोट हिंदुओं ने किया, ये तो हिंदू बच्ची हिंदू की थी, हिंदू ली। तो ये एक स्ट्रेटेजिकली वॉर है और ये निरंतर चली आ रही है, और ये 1400 वर्षों से हो रहा है। हम इसका आज की पीढ़ी नहीं है, मेरी तो अब भी है। देखिए मुझे ये लगा है कि हिंदू महिलाओं को
आप सुरक्षा अपने परिवारों में ढूंढनी चाहिए। इन जिम ट्रेनर के पास जाना है तो जरा देख ले कि हिंदू है कि नहीं है। और अब ये देखना जरूरी हो गया। आपने कहा कि मेरा तो फल वाला भी मुस्लिम है, मेरे घर में काम करने वाली भी मुस्लिम है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदू लड़कियों को, हिंदू महिलाओं को अब सचेत हो जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके के अभी आपने कहा कुछ गिनती के 5000 लड़कियां छांगुर बाबा के चंगुल में थी, 5000। वो नेट जब पकड़ा गया, जब वो नेक्सस खुला तो उसमें 5000 स्त्रियां थी हिंदू। तो और आशीष जी बहुत स्पष्ट है कि ये लगातार जो टारगेट किया जा रहा है, ये हमारी कमी के प्रति ये एक टारगेटेड ऑफेंस है। इसके विरुद्ध मैं नाजिम भाई आपसे लूंगा, लेकिन डॉक्टर अशोक जी से भी ले लेता हूं। डॉक्टर अशोक गुप्ता, क्या आप भी ये मानते हैं कि हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है? समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? नहीं, ये नहीं मानेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं और किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो कानून को हाथ में ले। हमारे संविधान में धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में दिया हुआ है, जिससे हमारा भाईचारा और एकता बनी रहे। देखिए, समाजवादी विचारधारा जो है ये सामाजिक एकता की बात करती है, ना कि तोड़ने की करती है। हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, हम स्वतंत्र होकर के धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। अरे ये ठीक है, ये तो आप संविधान आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 बता रहे हैं। मैं आप पूछ रहा हूं आपसे कि क्या हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है? मैं वहीं पे तो आ रहा हूं आशीष जी, मैं वहीं। अरे आप 25-26 पढ़ाएंगे? 26-25 मैंने भी पढ़ी है भाई साहब। हम आप पहली बार डिबेट में जुड़े हैं। हाजी जी जानते हैं कि मैंने वकालत भी की है, लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग भी की है, इसलिए संविधान तो मुझे रटा हुआ है, तो संविधान मुझे पता है। आशीष जब हमें बोलने देंगे, मैं आपको बोलने दे रहा हूं, लेकिन आप मुद्दे से इतर जा रहे हैं, आप कहानी बता रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप मानते हैं? तरीके से देखिए, अवैध तरीके धर्म परिवर्तन कराना कानूनन अपराध है। ये हमारी सामाजिक समरसता में तनाव पैदा करता है। हमारी संस्कृति को पहचान गायब हो जाती है। देखना यह है कि धर्म परिवर्तन में कोई कमजोरी, कोई मजबूरी, कोई आर्थिक प्रलोभन तो नहीं दिया जा रहा है। हमारा धर्म परिवर्तन का उसका कंडीशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा अशोक जी, आपने पूरी बात गोल गोल ऐसे घुमा दी, मुद्दे का जवाब नहीं दिया। जो सवाल आपसे पूछा कि आप मानते हैं कि हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, मैं आपसे बड़ा सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, आप गोल ऐसे घुमा रहे हैं। तो मैं पहुंच रहा हूं आशीष। अरे आप पिछले 4 मिनट से वही पहुंच रहे हैं सर। पीढ़ी तो पीड़िता की जब बात आती है, पीढ़ी तो पीड़िता की, हाँ, कि हमारे जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय कौन देगा? ये धर्म परिवर्तन में कौन दोषी है, इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, उनको कौन ढूंढेगा? जब प्रदेश में कानून व्यवस्था है नहीं, सरकार कानून को मानने वाली नहीं है। यदि आप सरकार की कब्जों को गिराओगे तो आपके घर पे बुलडोजर आ जाएगा। अब अरे ये बताइए कि सरकार के खिलाफ, अरे रुक जाइए ना, आप ये बताइए कि सरकार के खिलाफ आप लगातार विरोध कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आप लोग धरने पर बैठते हैं, आपके घर पर बुलडोजर आ गया क्या? ऐसे तो मैं सबसे पहले अखिलेश यादव जी के घर पे बुलडोजर चले जाना चाहिए था। कैसी बातें करते हैं आप कि किसी के घर पे भी सरकार बुलडोजर भेज दे रही है क्या? किसी के घर में उजाला देख करके खुश होते हैं। अच्छा ठीक है, आवाज की दिक्कत आ रही है। केसी जैन जी से जवाब ले लेता हूं, आवाज आपकी ठीक करा रहा हूं। केसी जैन जी, देखिए समाजवादी पार्टी तो स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है, अब आप वही बता दीजिए कि क्या हिंदू लड़कियों को डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है? देखिए आशीष जी, पहली बात तो यह है कि धर्मांतरण का कार्य बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत देश में बहुत तेजी से पनप रहा था। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, उसके बाद में जिस प्रकार से कार्रवाइयां, उसके बाद में कुछ हद तक इन चीजों पर रोक ली।
लेकिन उसके बाद में भी अगर कहीं पे कोई घटना संज्ञान में आती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई। जिस समय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सदन के अंदर एक प्रस्ताव लेकर के आते कि जबरन धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम लेकर के आते हैं, तब क्या होता है कि हंगामा करने का काम करती है समाजवादी पार्टी। विपक्ष में बैठी हुई समाजवादी पार्टी इसको लफ्ज जिहाद नाम देती है, लफ्ज जिहाद कानून नाम देती है स्वयं विपक्ष की पार्टी, और कहती है कि नहीं इसको हम पास नहीं होने देंगे, पास हो गया तो लागू नहीं होने देंगे। ये केवल और केवल दूसरे लोगों को फंसाने की चाल है। अरे जब स्पष्ट है कि जबरन धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, और ये सब पे लागू होगा, केवल हिंदू पे नहीं लागू होगा कि आप हिंदू को मुस्लिम में बदल रहे हैं। अगर किसी मुसलमान को हिंदू बना रहे हैं उस पर भी लागू होगा। अगर जबरन आप धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो इसको लफ्ज जिहाद नाम दिया। अब लफ्ज जिहाद नाम कैसे दिया? क्योंकि अभी आप जो किस्से और जो चीजें उभर करके सामने आए, जो FIR दर्ज होकर के सामने, मिर्जापुर की अभी आपने घटना बताई कि वहां पे किस तरीके से जिम संचालित हो रहे हैं और किस प्रकार से उस जिम में जो लड़के जाते हैं लड़कियों को टारगेट करते हैं, उनको प्रलोभन भी देते हैं, उनको अपने प्रेम जाल में फंसते हैं और उनका धर्म परिवर्तन कराने के लिए फिर आगे और लंबी चाल चलते हैं। और उभर करके भी आया, पुलिस ने जांच की है उसमें। आप देखिए कि जो आपने अभी कटरा की बात बताई कि कटरा में इस तरीके से हुआ, उसमें कौन था भाई? शेख अली कौन है और ये जहीद कौन है? अच्छा केसी जैन जी, अब जरा ये बताइए कि लव जिहाद के कितनों मामलों में कन्विक्शन हो गया है? देखिए ये रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं है, मैं अधिवक्ता जरूर हूं, लेकिन ये पूरी रिपोर्ट हमारे पास नहीं। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लगातार कार्रवाइयां हो रही इसमें। देखिए कन्विक्शन होना एक उसका एक लास्ट पहलू है, लेकिन उसके साथ साथ अभी तक क्या था? ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई FIR, सब कुछ खुलेआम हो रहा था। अब जो अभी हमारी साध्वी जी ने जो बात रखी, सरस्वती जी ने, बहन ने, कि इस झिंगुर बाबा का नाम लिया, अब वो बहुत लंबे समय से इस चीजों को क्रियान्वित कर रहा था। इतनी बड़ी बिल्डिंग बन अरे केसी जैन जी, इतना बड़ा महल खड़ा कर लिया, यूपी में दूसरी बार आपकी सरकार है, दूसरे टेन्योर में काम हो रहा है, हिस्ट्री पर जाएंगे तो आप खुद फंसेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 2009 में झांगुर बाबा साइकिल पर अंगूठी बेचता था, 2015 में उसने अपनी बीबी को पंचायती चुनाव लड़ाया, 2016 से उसने महल खड़ा करना शुरू किया। यह सब इतने टाइम से होता रहा, कार्रवाई तब क्यों हुई जब हिंदू महिलाएं खुलकर सामने आई? क्या जांच एजेंसी को भनक नहीं थी? नहीं, देखिए आशीष जी, क्या है कि अगर कोई भी अपनी सोसाइटी रजिस्टर्ड करके, ट्रस्ट रजिस्टर करके और कोई धर्मार्थ कार्य, कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति अपना बना करके उस पर काम कर रहा है। केसी जैन जी ये बात मत बोलिए, अगर मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए आज की तारीख में एक्स्ट्रा आ गए ना, तो IT विभाग मुझसे पूछ लेगा कि 50,000 कहां से आए हैं। आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए कोई डाल दे तो पूछ लेगा। किसकी सरकार में हुई ना? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहा, उसको भी क्या कहा? समाजवादी पार्टी ने क्या कहा कि आप टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ करके। यानी कि जो भी लोग जबरन धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के अंतर्गत जिन पे कार्रवाई हो रही है, करे आप टारगेट कर रहे हैं। और 60,000 से ज्यादा अपराधियों के इनकाउंटर हुए, गिरफ्तार हुए, जेल गए। लेकिन समाजवादी पार्टी क्या करती है? हर एक अपराधी की, अरे छोड़िए ना, आप क्या करते हैं बताइए? हर एक अपराधी आप क्या कर रहे हैं? शिकायत होने के बाद कार्रवाई हो रही है ना? धर्म और LIU कहां गए हैं? LIU क्या कर रहे हैं? खुफिया तंत्र आपका क्या कर रहा है? कुछ काम कर रहा है क्या यूपी में? देखिए आशीष जी, काम लगातार हो रहा है और बड़ी कार्रवाइयां हो, लेकिन क्या है? अरे सर केसी जी, बयान बहादुर मत बनिए। अगर काम कर रही होती तो शिकायत के पहले काम हो गया होता। नहीं, देखिए आशीष जी, देखिए अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी धर्म की दुआई ऐसे ही दे रहे थे, संविधान की दुआई दे रहे थे, संविधान में है, संविधान में वो है। लेकिन आप ये देखिए कि जब CA आता है, CA का विरोध कौन करता है? यही समाजवादी पार्टी करती है। CA किसी भी व्यक्ति का जो संवैधानिक अधिकार है, जो उस नागरिकता को छीनने का अधिकार नहीं। CA क्या था? नागरिकता देने का अधिकार था। लेकिन उसका विरोध किसने किया?
किसने क्या विरोध? अरे सर, अब यही मैं आपको समाजवादी सीए पार्टी और की एनआरसी दोनों पढ़ाऊं क्या? धारा- कैसी सीए जब धारा कहां से आ 372 गया? आई, छोड़िए सरस्वती जी, आप कुछ कह रही थी, मैं जब आता हूं। एक जैन साहब, मैं राष्ट्रीय आपके बात पास कर आता रहे थे, वहां पर हूं। भी यतीमा मुस्लिम चेतनानंद जी, आप कुछ कह धारा रही थी, 370 प्लीज। का विरोध किया। अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, पहले चेतनानंद जी को भी सुन लीजिए प्लीज, आशीष जी, प्लीज। आशीष जी, मुझे लगता है कि केसी जैन जी अभी मतलब सपा और बसपा से बाहर निकल के इनको वास्तविक स्थिति का संज्ञान लेना चाहिए। अरे 2027 का उसका चुनाव कारण है, ये है सपा कि वो- बसपा में उलझे रहेंगे तभी तो चुनाव जीतेंगे। नहीं, आशीष जी सुनिए, हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो बेहद गंभीर बात है, और वो एक धर्म विशेष की महिलाओं के साथ जुड़ी हुई है, और स्ट्रेटेजिकली और ऑर्गेनाइज तरीके से उन महिलाओं को टारगेट करके उनको उनके प्रति हिंसा की जा रही है, लगातार उनका शोषण किया जा रहा है, लगातार उनको फंसाया जा रहा है, और लव जिहाद का नाम नहीं दिया गया। लव जिहाद किसी पार्टी ने नहीं दिया। सबसे पहले केरला में केरला हाईकोर्ट ने इस मैम, शब्द को 2009 डिकोड का किया। मामला है केरला हाईकोर्ट का, वहां से ये लव जिहाद का शब्द आया था। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बता रही हूँ आशीष जी। अगर आज भी अगर, और ये एक मजहब है जो लगातार जिसका टारगेट सभी महिलाएं हैं, और गैर महिला है, सिर्फ सनातनी महिलाएं नहीं है, और ये भारत में नहीं हो रहा है, ये विदेशों में हो रहा है। ग्रूमिंग जिहाद विदेशों में भी हो रहा है, और बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। वो लोग इससे तो मुझे लगता है कि केसी जैन जी को मेरा निवेदन है कि बहुत गंभीरता से इस विषय को रखना चाहिए। ये विषय एक शब्द और एक धर्म के ठीक प्रति है। है हाजी जी, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है हाजी जी, मैं आपसे जवाब दूंगा जो कुछ चेतनानंद जी ने बोला, लेकिन 30 सेकंड का ब्रेक, उसके बाद हाजी जी मैं आपके पास आता हूं। जो भी कुछ चेतनानंद जी बोला उस पर मैं आपका जवाब चाहूंगा। 30 सेकंड के ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा, एक जगह। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ठीक है, वापस अपने डिबेट पर चलते हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हाजी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हाजी जी, जरा सबसे पहले तो आप कुरान को समझाइए कि ला इकराहा फिदीन का मतलब क्या होता है, और कुरान में ये क्यों कहा गया है। देखिए, बिल्कुल आपने कुरान शरीफ की आयत जो ला इकराह करी है, मैं उसको बता दूं कि इसमें बाकायदा इस आयत का अगर हिंदी तर्जुमा अगर करा जाए तो इसमें यह है कि किसी के ऊपर भी जबरन किसी के ऊपर थोप नहीं सकते कि ना उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवा सकते हैं। अगर कोई अगर कराता है तो बिल्कुल गैर कानूनी काम करता है, इस तरीके का नहीं है। देखिए, बिल्कुल जबरन धर्म परिवर्तन कोई किसी का नहीं करा सकता। कुरान शरीफ की आयत ने पढ़ी, उसका मैं आपको तर्जुमा बताया। और इसके साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जिस तरीके की बात कही गई है, भी देखिए लव जिहाद वाली बात आती है, धर्म परिवर्तन वाली आती है। तो जब लड़का मुस्लिम लड़का होता है, हिंदू लड़की होती है, वो आपस में प्रेम करते हैं तो उसको लव जिहाद कह देते हैं। और जब उनमें अनबन हो जाती है तो वही जाके लड़की ये कहां से नई थ्योरी लेकर आ गए क्या हाजी भाई? ये कहां से नई थ्योरी निकाले हैं आप कि अनबन हो जाए तो वो लव जिहाद में आ जाता है? अरे भाई, स्पेशल मैरिज एक्ट है। तमाम बड़े फिल्म स्टार हैं हमारे मुल्क के जिन्होंने हिंदू महिलाओं से शादी की, लड़कियों से शादी की। किसी ने कुछ कहा क्या? हाँ, सुन तो लीजिए। देखिए, मैं आशीष भाई वही तो कह रहा हूँ, जब दोनों एक साथ प्रेम से रहते हैं तो कुछ भी नहीं होता।
लेकिन जैसे उनमें अनबन होता तो वो खाने में चले अरे जाते ये हैं, थ्योरी एक्सेप्ट नहीं हिंदू होगी। संगठन आ जाते- सरस्वती जी कुछ बोलना चाह रही है, सुन अरे राहुल जी, लीजिए। आप- सरस्वती जी प्लीज। आशीष जी देखिए, जो लव जिहाद है ना, वो बेसिकली अभी ये कुरान की कोई आपने आयत पूछी थी, वो बता रहे थे, तो मैं एक सवाल मैं करना चाहती हूँ। इस देश में एक एक्ट है जिसका नाम है स्पेशल मैरिज एक्ट जी। स्पेशल मैरिज एक्ट में आप अगर जाते हैं तो, क्योंकि मैं भी प्रोफेशनल लॉयर ही हूँ, तो इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह से स्पेशल मैरिज एक्ट में जाते हैं तो दोनों में से किसी को भी अपना धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन जब कोई लड़की किसी लड़के के साथ प्रेम में इन्वॉल्व होती है, जब प्रेम संबंध दोनों में होता है, तो धीरे धीरे लड़की ये विश्वास जो महिला है, किसी समाज की हो वो, उसका एक माइंडसेट है कि मुझे लड़के के परिवार के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो वो जब उस पर जब प्रेम में आगे जाने की बताती है, तो वो जो अमूमन जो निकाह होते हैं उनमें ये प्रेशराइज किया जाता है। आशीष जी बहुत गंभीर बात कह रही हूँ, 2 मिनट धैर्य से सुन लीजिए। उनमें ये प्रेशराइज किया जाता है कि आप जब तक धर्म परिवर्तन नहीं करेंगी तब तक आप निकाह नहीं कर सकते। और क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि किसी भी मुसलमान लड़के या किसी भी मुसलमान लड़की का निकाह को तब तक वैलिड नहीं है जब तक कि उसको उस धर्म में ले लिया जाए। उसको आवश्यकता है कि वो पहले मुसलमान हो हाजी जाए। जी इसका जवाब देना चाहते हैं। हाजी जी जवाब दीजिएगा। उस जगह से ये खेल शुरू होता है, क्योंकि वो लड़की एक सेकंड में बात ही कर रही हूँ, उसके बाद आपकी बात को बहुत देर सुनूंगी। वहां से ये खेल शुरू होता है, वो लड़की उस लड़की पर ये दबाव है। ठीक है, हाजी जी को भी सुन लेते हैं ना। हाजी जी काउंटर करिएगा, फिर डॉक्टर अशोक गुप्ता जी के पास भी जाना है। हाँ देखिए आशीष जी, जिस तरीके से यति जी ने कहा, तो देखिए बिल्कुल स्पेशल मैरिज एक्ट में ना तो कोई धर्म परिवर्तन करने की जरूरत है, ना कुछ वहां शादी ब्याह कर सकते हैं। और देखिए मजहब इस्लाम का मामला तो ऐसा है कि इसमें जब जितना रिसर्च होता है तो इससे प्रभावित होकर ऑटोमेटिक लोग मजहब इस्लाम को अपना लेते हैं। वो जानते हैं कि मजहब इस्लाम के अंदर किस तरीके का मामला है। अरे भाई सुन लीजिए ना। हाजी जी एक मिनट रुक जाइए। सरस्वती जी ये नई थ्योरी लेकर आए हैं क्या? ये सब कोई जानता है कि जब निकाह में जाते हैं तो वहां पर दोनों का मुसलमान होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट आपके यहाँ होता है, 7 जन्मों का बंधन तो होता नहीं है। तो कानून तो मत पढ़ाइए, कम से कम मुझे मत पढ़ाइए ना हाजी भाई। आशीष जी मैं भी कानून का अच्छा। अरे तो मैं गलत कह रहा हूं क्या? आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं होता क्या? सुन लीजिए भाई, मैंने लिखा क्या निकाह में दोनों का मुस्लिम होना जरूरी नहीं होता क्या? स्पेशल मैरिज एक्ट को अलग करिए, आप निकाह पर आइए। देखिए हाँ आशीष जी, जब आप निकाह की बात करेंगे, निकाह के अंदर दोनों का मुस्लिम होना बिल्कुल लाजमी है। फिर वही तो मैं कह रहा हूँ। क्योंकि वहां पर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में जाना ही नहीं चाहते, आप निकाह में जाना चाहते हैं लड़की पर। हाँ देखिए आशीष जी, देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट में भी जाते हैं वहां पर, लेकिन किस तरीके का माहौल है पूरा देश जानता है। और देखिए निकाह के लिए बिल्कुल, निकाह के लिए दोनों का मुस्लिम होना जरूरी है। दोनों का निकाह में मुस्लिम होना जरूरी है। यदि सुन तो लीजिए, अरे हाजी जी किस तरह का माहौल है का मतलब क्या है यहाँ पर? अरे कानून के दायरे में आपके घर तक जाएगी। यति जी मुस्लिम लड़कियों का भी ब्रेन वॉश किया जाता है, मुस्लिम लड़कियों का भी ब्रेन वॉश किया जाता है उनको। अरे सुनिए, एक मिनट रुक जाइए चेतनानंद जी, एक मिनट रुक जाइए प्लीज चेतनानंद जी, आप डेटा बताइए। आप डेटा बताइए और बताइए कितनी लड़कियों, मुस्लिम लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उनको कन्वर्ट किया गया जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में की है। आप डेटा बताइए। हाँ देखिए बिल्कुल, देखिए अभी मैं आपको बता दूं, आप बरेली सुन लीजिए, बरेली का एक जिक्र। अरे हवाई किले मत बनाइए, बरेली का जिक्र आ रहा है। अरे एक मामले में शिकायत नहीं है, कुछ भी मत कहिए। सुन तो लीजिए भाई, एक शिकायत नहीं है, एक शिकायत नहीं है, एक शिकायत नहीं है। ठीक है, एक टेक अशोक जैन जी का ले लेते हैं, अशोक जी को भी शामिल कर लेते हैं। अशोक जी का नेटवर्क सही हो गया। अशोक जी एक टेक आपका। बात ये है कि जो हमारे प्रदेश में
हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, दलित है, कमजोर हैं, इनको न्याय कैसे मिलेगा? गलत करने वालों को सजा कैसे दी जाएगी? प्रदेश में तो गुंडा राज है, जंगल राज है। अच्छा, ये कब हुआ? वो लगातार अरे ये कब हो गया गुंडा राज और जंगल राज यूपी में, जबकि यूपी की तो तारीफ की जाती है। तो हमारी माताएं, ये कहां से डेटा आप लोग लेकर चले आते हैं कि जंगल राज हो गया, गुंडा राज हो गया? अच्छा ठीक है, रुक जाइए, आप डेटा बताइए, कहां जंगल राज का आपको मामला निकलकर सामने आया है? आप डेटा बताइए। पूरे प्रदेश में सुनिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, पूरे देश में जितनी भी आंकड़ा आए हैं उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 4000 लगभग लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। अरे एनसीआरबी का डाटा से न्याय का क्या मतलब? कौन सा डाटा कहां मिक्स कर रहे हैं आप? 2526 हमारे जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो डाटा न्याय से कहां? आप अदालत का लाते तो समझ में आता। अशोक जी, कहां का डेटा कहां? देखिए, न्याय कहाँ मिलेगा? अदालत से मिलेगा। अदालत को लागू कौन कराएगा? पुलिस प्रशासन और सरकार कराएगी। अरे अदालत को पुलिस प्रशासन लागू कराएगी क्या? अदालत के अलग स्वयं संस्था है, वो अपने तरीके से काम करती है। सरकार बेईमानी करना चाहती है। हमारे प्रदेश में लगातार जंगल राज बढ़ रहा है। अच्छा, 2-3 डायलॉग आप लोग सीख गए हैं कि जंगल राज बढ़ा है, माफिया राज बढ़ा है, अपराध बढ़े। अरे केसी जी सुनिए ना, मैं कह रहा हूं ना कि इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। 3-4 डायलॉग रट लिए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय हमारे जैन साहब, और वही बोलना है हमें डिबेट। देखिए अभी आशीष जी क्या है कि अभी तक क्या था कि जो वास्तव में कमजोर लड़कियां थी उनको टारगेट किया जाता, लेकिन अभी आपने एक मामला सुना होगा, ये लखनऊ के मेडिकल कॉलेज का मामला है सामने। जो पीजी कर रही लड़की, एमबीबीएस कर चुकी है, वहां का जो डॉक्टर है वो एमबीबीएस है, वो भी उसने पहले से एक शादी कर रखी है और दूसरी शादी के लिए लड़की के ऊपर दबाव बनाता है। लड़की जब दबाव बनाती है कि शादी कर लो, तब करीब 3 साल से दोनों के बीच में जो है संबंध है, अच्छे संबंध है, मधुर संबंध है। अब क्या है, जब शादी की बात आई तो डॉक्टर ये शर्त रखता है कि तुम्हें मुस्लिम बनना पड़ेगा, धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तब हम शादी करेंगे, निकाह करेंगे। और जब वो मामला वो महिला आयोग में पहुंचता है, कोर्ट तक पहुंचता है, पुलिस तक पहुंचता है, तब एफआईआर उसकी दर्ज होती है, तब जाके पता चलता है इतना गंभीर मामला कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर, इंजीनियर, अरे और सर वो पूरी कहानी मैं बता देता हूं। उसका नाम रमीज था। रमीज ने क्या किया कि 2 साल पहले हिंदू लड़की से शादी की, उसको कन्वर्ट कराया, फिर उसने इस साल मार्च में एक हिंदू लड़की को फंसाया, उसके साथ लिव इन में रहा। अक्टूबर में जब उस लड़की ने यह कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, तब उस समय इस मामले का खुलासा हुआ। पहली पत्नी ने कहा कि यह शादीशुदा है, उसके बाद दिसंबर में मामला दर्ज हुआ था। ऐसे अनगिनत मामले हैं, अनगिनत मामले हैं जैन साहब। ये तो वो मामले हैं जो प्रकाश में आ रहे हैं। कहने का मतलब ये आशीष जी, आप जो मुद्दा लेकर के आए हैं बहुत गंभीर मुद्दा है, और बहन सरस्वती आचार्य जी ने भी बहुत सही बात कही, बहुत गंभीर मुद्दा है कि देखिए भोले भाले लोगों को कहा जाता था कि लड़कियां भाई जाल में फंस गई, लेकिन यहां पर जो डॉक्टर हैं, जो एमबीबीएस कर चुकी है, पीजी कर रही है, उसके साथ अगर इस तरीके की घटनाएं घट रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पूरा कर रहा, आप ये काम करिए। अभी जो आपका जिक्र किया था उसमें बहुत सी भेजा गया, कन्वर्टेड करके शादी के नाम पर, काम के नाम पर भेजा गया, और उनको कन्वर्टेड, और जो कन्वर्टेड नहीं हुई, जो हिंदू से मुस्लिम नहीं बनी, उनमें से कई लड़कियों की हत्याएं भी कर दी गई। ये भी सामने आया मामला, उसकी भी गहन स्तर पे जांच भी चल रही है, और आज वो जेल में। लेकिन जब जेल जाता है तो क्या हुआ? ये हमारे साथ में जो पीस पार्टी के साथी हमारे हैं, लेकिन धर्म से मुस्लिम है, इनको कम से कम नाजिम खान साहब को चाहिए ये बात कहना कि कम से कम जो हमारे यहाँ के मुल्ला मौलवी हैं, उनको अगर आप अपने धर्म को सच्चा साबित करना चाहते हैं, उनको स्वयं आगे आके इन चीजों का विरोध करना चाहिए। ठीक है नाजी जी, अरे वही हाजी जी जवाब दीजिएगा प्लीज।
कितने बुल्ले मौलाना और झुगरा विरोध किया। हाँ देखिए आशीष भाई, उसकी मजम्मत करते कैसी जैन साहब उसकी के बातों मजम्मत का तो जवाब करिए। देता हूँ। जी जैन साहब सुन लीजिए। अरे जैन साहब सुन लीजिए ना, देखिए सुन लीजिए, किसी जी सुन लीजिए हाँ प्लीज। हाँ जैन साहब देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी अगर किसी का जबरन धर्म परिवर्तन कराता है तो मुस्लिम समाज उसका खुल का बहिष्कार करता है। वो मुस्लिम समाज का कोई भी मेंबर नहीं अच्छा, हो ये सकता। कोई भी अगर बहिष्कार हिंदू- कहाँ होता है? बंद कमरों में होता है, चौराहों पर होता है, कहाँ होता है? मैंने देखा नहीं, आप बताइए ना। कोई वीडियो है तो दे दीजिए, अभी ऑन एयर चला दूंगा। हाँ आशीष जी मेरे पास वीडियो है। आप वीडियो भेजिए, वीडियो भेजिए, अभी मैं ऑन एयर कर दूंगा। आप वीडियो भेजिए जहां पर बहिष्कार होता हुआ दिखे, जहां पर मस्जिद से आवाज आए, वो उस लाउड स्पीकर से ये कहते हुए किस तरह की हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। आप वीडियो भेजिए, मैं ऑन एयर करता हूं। मैं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं पीसीआर का वेट नहीं करूंगा, मैं अपने मोबाइल में ऑन एयर करके दिखा दूंगा। आप भेज दीजिए प्लीज। हाँ सुन तो लीजिए। देखिए अब आपने कही कि मस्जिद से, तो आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक वीडियो अवेलेबल करा दी जाएगी आपको कि मस्जिद से भी अनाउंसमेंट होती हुई। आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन जो मेरे पास वीडियो है, उस वीडियो में हम मौलानाओं से सबसे मिले हैं, उसमें हमने कहा कि अगर कोई किसी का जबरन धर्म परिवर्तन कराता है तो उसमें फतवा दीजिए और उसका बहिष्कार कीजिए। वो वीडियो में आपको शेयर। लेकिन हाजी भाई, देश भर से आवाज क्यों नहीं आती? चलिए मान लिया, एक बार को सुन लीजिए जैन साहब, मैंने मान लिया कि हाजी भाई ने किया होगा, मैं आपको काफी लंबे अरसे से जानता हूं, आपने किया होगा, मैं मान लेता हूं। लेकिन केवल हाजी नाजिम, केवल हाजी नाजिम, 30 करोड़ मुसलमान है भाई साहब देश में। हाँ सुन लीजिए आशीष भाई, देखिए जब यहाँ लड़कियों की बात आती है, चाहे बेटी हिंदू की हो या मुस्लिम की, बेटी बेटी होती है। हम तो चाहते हैं कि बेटियां सुरक्षा मिलनी चाहिए, और बेटियों के साथ जो इस तरीके का घिनौना अपराध वाला खेल माहौल खेला जा रहा है, उससे हमारी इन बेटियों को बचाने की सख्त जरूरत है। नहीं, नाजिम खान साहब क्या करें? सरकार को करना चाहिए, हर बेटी के साथ एक का नियुक्त कर दिया जाए क्या? कैसे सुरक्षा मिलेगी? अरे हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम पुलिस का क्या होगा? हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम पुलिस का क्या होगा? बताइए जरा। घर से निकलते ही किताब में लगे हुए हैं आप लोग, और फिर मौलानाओं को मौलाना लोगों को वो तो रेट निकाल रहे हैं। ब्राह्मण की इतनी, जैन की इतनी, वैश्य की इतनी, शूद्र की इतनी। मुझे लगता है कि शायद आप, अरे मैं महिला हूँ, मुझे पता है क्या कर रहे हैं आप लोग। हत्या हो चुकी है। मैं महिला हूँ, इससे मुझे पता है कि श्रद्धा वालकर को बैठे टुकड़ों में काट होने के नाते महिला हूँ, इससे मुझे अगर कोई भी किसी का जबरन परिवर्तन कराता है, पीस पार्टी खुलकर मजम्मत करती है, और पीस पार्टी अपने प्रशासन से मांग करती है कि ऐसे जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ठीक है, जैन साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जैन साहब जल्दी बोलिएगा, फिर अशोक जी के पास जाऊंगा। देखिए अभी आप एक बात कह रहे थे, जब हाजी नाजिम खान साहब ने कहा कि भाई मुसलमानों का बहिष्कार होता है। अरे कहाँ होता है भाई? हमारे घर में हम लोगों की गाड़ियां पंचर बनाने वाला भी वही मुसलमान है, गाड़ी का बीमा भी हम उससे कराते हैं, गाड़ी का जो सर्विसिंग है वो भी वो कर रहा है, नाई जो है वो भी मुसलमान है, धोबी हमारा वो भी मुसलमान है, सब्जी वाला मुसलमान है। हम तो समाज में सबके साथ श्रेष्ठता के साथ चल रहे हैं। लेकिन भाईचारा के नाम पर क्या हो रहा है कि हम भाई मार रहे हैं और हमको चारा बना के इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरी बात ये भी है, हम आपको बताएं आशीष जी, कि बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा की 2-3 हमने घर वापसी कराई। जब घर वापसी की बात आई, घर वापसी कैसे थी? मुस्लिम लड़का जिसकी 2-2 शादियां ऑलरेडी पहले से थी, हिंदू बनकर के वहां पे रह रहा था और वहां पे काम करता था, ट्रैक्टर चलाता था। फिर क्या हुआ कि एक मौर्या परिवार की लड़की के साथ उसने अफेयर किया, और जब खुलासा हुआ तब जब उसके हाथ में उसने देखा काला कलावा, और जब बात आई शादी की तो उसने कहा नहीं तुमको मुस्लिम बनना पड़ेगा। और जब उसको विरोध किया तो स्थितियां बहुत खराब हुई उसकी। हमने जाकर, ठीक है, एक रिएक्शन डॉक्टर अशोक जी से ले लेते हैं। डॉक्टर अशोक जी, लेकिन पूरा सिंडिकेट चल रहा है, इस तरह की घटनाएं जब से भारतीय जनता पार्टी आई है लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। क्यों? अरे उत्तर जब प्रदेश से की जनता सरकार पार्टी का नहीं आई मुद्दा है, इंसाफ है। समय दे दीजिएगा बोलने का। दलितों को आशीष जी नहीं, अब तो कार्रवाई हो रही है, अब तो समय में कोई कार्रवाई नहीं होती। आशीष जी समय दे दीजिएगा। मैं आपको दूंगा बिल्कुल। डॉक्टर अशोक जी को सुन लेते हैं ना। अशोक जी बोलिए ना। सरकार की कमी है, और आने वाले दिनों में हमारी माताएं और बहनें 2027 में समाजवादी सरकार की बना करके योगी जी को जवाब देंगे और मत भेजने का काम कर देंगे। बहुत बढ़िया भाषण है ये, मतलब चुनाव में काम आएगा। चलिए
आशीष ठीक जी, है आशीष जी, चेतनानंद जी, मैं अशोक जी को जरा वो दृश्य याद दिलाना चाहती हूँ जब मुजफ्फरनगर में एक बहन का दुपट्टा खींच लिया था। वो स्कूल से लौटकर आ रही थी और उसके भाई को ये नागावार गुजरा तो उस भाई की पकड़ कर दिया गया। सचिन और सौरभ दो भाई थे और उसके बाद मुजफ्फरनगर में जो किया गया वो हम सब ने देखा था और हम कोई भी दृश्य अशोक जी भूले नहीं है, क्योंकि ये हमारी अस्मिता का प्रश्न है। हम जानते हैं कि आप कितने तैमूरी हैं, हम बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। ठीक है 30 सेकंड लूंगा, 30 सेकंड सबको। हाजी जी 30 सेकंड फाइनल कमेंट। हाँ आशीष जी, देखिए अगर कोई भी अगर जबरन धर्म परिवर्तन किसी का कराता हो तो बिल्कुल एक कानूनी अपराध की श्रेणी में वो आता है, लेकिन आखिर क्या वजह होती है कि जब तक वो एक साथ रहते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं घर परिवार। अरे भाई गुमराह करके किया जाता है हाजी जी, क्या वजह है? तो वो एक ये प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अशोक जी 30 सेकंड, अशोक जी 30 सेकंड। अरे अब सुन लीजिए ना हाजी भाई, खत्म होने वाला है, 2 मिनट बचा हुआ था। अशोक जी 30 सेकंड। बिल्कुल देखिए हमारे प्रदेश में जंगल राज है और जब तक ये सरकार बदली नहीं जाएगी इसी तरीके से हमारे प्रदेश में और देश में इसी तरह की घटनाएं बढ़ती जाएंगी और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है और इसको आने वाले दिनों में। अरे आप एक सवाल का जवाब दीजिए 10 सेकंड में। आप मानते हैं ना हिंदू लड़कियों के साथ जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है? कानून किसी जल्दी से बोल दीजिए। अधिकार हमारा नहीं बोलेंगे आशीष जी, नहीं बोलेंगे। जैन साहब 30 सेकंड बोलेंगे। देखिए जंगल राज तब नहीं था जब 800 से ज्यादा दंगे हुए उत्तर प्रदेश में। जब मुजफ्फरनगर जलता रहा तब जंगल राज नहीं था। जब भगवान राम मंदिर के भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई जाती थी तब जंगल राज नहीं था। ठीक है, क्या 60,000 से गुरुमा 30 सेकंड आपका फाइनल कमेंट ले लेते हैं। सरस्वती जी 30 सेकंड एंड करूंगा। प्रयागराज और बनारस पे भी चर्चा, काशी पे भी चर्चा। अरे अशोक जी ठीक है, सुन लीजिए ना, अब गुरुमा को सुन लीजिए, खत्म करना है ना, समय नहीं है। सरस्वती जी 30 सेकंड। देखिए आशीष जी, स्ट्रेटेजिकली ऑर्गेनाइज क्राइम है अगेंस्ट आवर वुमेन्स और ये लगातार चलता चला आ रहा है और इसमें बड़ा नेटवर्क, बड़ा नेक्सस है। इसमें विदेशों से बड़ी फंडिंग आ रही है और ये सारा खेल जो है वो जिहाद का है। इसमें इस्लामिक जिहादियों को मौलाना सेट करते हैं, ये मदरसों बिल्कुल होता है। ये ठीक है। नाजी जी जल्दी से 10 सेकंड खत्म करूंगा प्लीज जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 10 सेकंड दी। मैं कह रहा हूँ कि जिहाद के नाम पर मुस्लिम समाज को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है, जबकि जिहाद का मतलब ये आप तो खुद ही कह रहे हैं हम लोग जिहाद का अच्छा नाम है, लेकिन जिहाद के नाम पर ठीक है। समय की कमी है, समय की कमी है हाजी जी, समय की कमी है। हाजी जी, अशोक जी, यतीमा चेतनानंद, सरस्वती जी और केसी जैन जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। 4 खास मेहमान हमारे साथ थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा, लेकिन हाँ सतर्क रहने की, सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो मुल्क में बढ़ती जा रही हैं। चलते चलते आज का विचार, हर लड़ाई जीतनी जरूरी नहीं। जी हां, हर लड़ाई जीतनी जरूरी नहीं, कुछ रिश्ते बचा लेना भी सबसे बड़ी जीत है। थोड़ा तुम चलो, थोड़ा हम चले, थोड़ा तुम पीछे हटो, थोड़ा हम, रिश्ते भी बच जाएंगे और आप एक बड़ी लड़ाई भी जीतेंगे। प्राइम टाइम प्रहार में आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं आपसे रूबरू होऊंगा रात 9 बजे किसी नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।